अनुमान और कल्पना। देखो, इस प्रश्नों का उत्तर जो है, इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको अपने अनुमान से, अपने अनुमान शक्ति से और कल्पना शक्ति से देने होते हैं। तो इसका कोई एक सटीक उत्तर नहीं होता है। आप अपने मन से उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदर्श उत्तर के तौर पर आपको दिया है ताकि आपको कल्पना आए कि उत्तर कैसे होने चाहिए। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिनों होते तो क्या क्या होता? आप अनुमान करें, सोचें और अपने साथियों को सुनाएं। उत्तर: अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें सर्दी में बाहर निकलने के लिए नहीं डांटती शायद। अगर बरसात का मौसम होता तो वो अंडे पानी से बचाने के लिए चिंतित होते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकालने के लिए माँ की डांट सुननी पड़ती। तो इस तरह के मौसम जो है, मौसम के अनुसार उनका बर्ताव जो है वो बदल जाता और जो व्यवस्था उन्होंने की उस व्यवस्था में भी बदलाव होता। तो इस तरह के उत्तर सोचकर आपको यहाँ लिखने हैं। दूसरा सवाल, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। वे कहाँ गई होंगी? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। देखो, जब चिड़िया को पता चला कि इन्होंने छुआ है और छूकर अंडे जो है गंदे हो गए हैं, तो बाद में चिड़िया कहाँ चली गई होगी? वो फिर से वापस बाहर नहीं आई। तो वो कहाँ चली गई होगी, क्या करती होगी, इस बारे में आपको सोचकर लिखना है। उत्तर: चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर गई होगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर से उन्होंने इंतज़ार किया होगा कि जब समय आएगा तो वहाँ पर अंडे दिए जाएं। तो देखो, वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा होगा कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, तो किसी नई जगह की उन्होंने छानबीन की होगी और नई जगह खोजकर वहाँ पर उन्होंने घोंसला बनाया होगा और अपने अंडे जो है वहाँ दिए होंगे। तो इस तरह के उत्तर आप लिख सकते हैं, या आपको अन्य कोई विषय लगता है तो आप भी वहाँ पर लिख सकते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या नई बात को लेकर कौतूहल महसूस होता है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारा मन जो है उसमें क्या क्या सवाल उठते हैं। उत्तर: देखो, सबसे पहले सवाल समझ लीजिए कि केशव और श्यामा को जैसे उत्सुकता थी, जानने की उत्सुकता थी, वैसे भी आपको कोई कौतूहल होता है, जानने की इच्छा होती है। और यदि होती हैं तो आपके मन में कौन कौन से सवाल उठते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। हर एक के घर में बिल्ली होती है, ज़्यादातर लोग जो है बिल्ली पालते हैं। आजकल शहरों में वो कम है, लेकिन हम देखते हैं कि गांव जो होते हैं वहाँ पर बिल्ली जो है हर एक घर में पाई जाती हैं। तो वैसे ही मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे कौतूहल हुआ। बिल्ली जो है वो अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुप छुप कर कटोरे में दूध रखा करता था। कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देता था। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में क्यों दबाती है और मुंह में दबाने से उन्हें दर्द नहीं होता है, ऐसा क्यों है? इस तरह के सवाल आते थे।
देखो, यहाँ उत्तर के तौर पर यहाँ बिल्ली का उदाहरण दिया है, आप अन्य उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरह का कौतूहल का विषय जो भी आप कर रहा होगा वह उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।